चंद्रपुर नामक गांव में ललिता नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया अकेले ही रहती थी। कुछ साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी और बच्चे पहले ही गांव छोड़कर जा चुके थे। बुढ़िया के घर के बाहर बहुत पेड़ थे, मगर उन सभी पेड़ में उस बुढ़िया का सबसे खास पेड़ बैर का पेड़ था। जी आप तो चले गए, मगर आपके द्वारा लगाया ये बैर का पेड़ आज इतना बड़ा हो गया कि आज इसके सहारे 2 वक्त का भोजन मिल पा रहा है। बुढ़िया हर सुबह बैर के पेड़ से बैर तोड़ा करती थी और उन्हें बाजार लाकर बेचती थी। बैर ले लो बैर, ताजे ताजे मीठे मीठे बैर। लाइए माँ जी, थोड़े बेर दे दीजिए, मीठे हैं ना? हाँ बेटा, मेरे पेड़ के सभी बैर मीठे ही होते हैं। एक दिन बुढ़िया बैर बेचकर बाजार से घर आती है। तभी देखती है एक गाय घुस आई है और पेड़ पौधे खा रही है। ए भट भट, भाग यहाँ से, चल हट हट यहाँ से। बुढ़िया डंडे की मदद से उस गाय को भगा देती है। अगले दिन आती है तो देखती है कुछ और जानवर घुस आए हैं और पेड़ पौधे बर्बाद कर रहे हैं। भट भट, भाग यहाँ से, कहाँ से ये जानवर आ रहे हैं? कर्म जले हर रोज घुस जाते हैं, कहीं ये मेरे सभी पेड़ पौधे ना बर्बाद कर दे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बुढ़िया को परेशान देख पड़ोस में रह रही चंपा बुढ़िया से कहती है, अरे आप भी ना, क्या हर रोज इन जानवरों के पीछे इतना परेशान हो रही है? कुछ मजबूत लकड़ियाँ लीजिए और घेर दीजिए, कोई जानवर नहीं घुस पाएगा। वाह चंपा, तू तो बड़ी समझदार है, मैं आज ही ये कर देती हूँ। अपने सभी पेड़ पौधों को बचाने के लिए बुढ़िया मजबूत लकड़ियों से उन्हें घेर देती है। हाँ, अब कोई भी जानवर मेरे पेड़ पौधों को बर्बाद नहीं कर पाएगा। लकड़ी लगाने के बाद अब एक भी जानवर उसके घर के अंदर घुस नहीं पाता है। वो आराम से बेर बेचने के काम में लग जाती है। अचानक वो बुढ़िया बीमार पड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बीमार पड़ी रहूंगी तो पैसे कैसे कमाऊंगी? खाऊंगी पीऊंगी कैसे? मेरे पास तो कोई भी नहीं है। वो बुढ़िया इतनी बीमार हो जाती है कि बिस्तर से उठ नहीं पाती है। पता नहीं मेरे पेड़ पौधों का हाल क्या होगा। शक्ति ही नहीं मिल रही कि एक बार बाहर निकल कर देखूं भी। इसी तरह कुछ दिन बीमार पड़े रहने के बाद वो बुढ़िया अब ठीक हो जाती है और वापस पहले की तरह काम पर लग जाती है। जितने दिन बुढ़िया बीमार थी उतने दिन पड़ोस की एक महिला उसे खाना देकर जाती थी। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे ठीक कर दिया। आखिर कितने दिनों तक किसी पर बोझ बनी रहती। बुढ़िया घर से बाहर आती है तो देखती है उसके सभी पेड़ पौधे मुरझा गए हैं, लेकिन बेर का पेड़ अभी भी एकदम हरा भरा है। मगर जो भी लकड़ियाँ उस बुढ़िया ने सुरक्षा के लिए लगाया था वो सभी टूटकर नीचे गिर चुकी थी। ये सब तो टूट चुकी है। वैसे भी मैं तो बीमार थी, आखिर कौन इसकी देखभाल करता? अभी इन्हें सही कर देती हूँ। बुढ़िया वापस नई लकड़ियाँ लगा देती है। अब कल से बेर तोड़कर बेचने जाऊंगी। पेड़ पर बहुत से बेर लगे हुए थे। अगली सुबह वो बुढ़िया बेर के पेड़ के पास आती है तो देखती है पेड़ पर एक भी बेर नहीं है। अरे, मेरे पेड़ के बेर कहाँ चले गए? कल ही तो मैंने देखा था, इस पर बहुत सारे बेर लगे हुए थे। बुढ़िया कुछ समझ नहीं पाती है और अगले दिन भी यही होता है। पेड़ के सभी बेर गायब थे। जरूर कोई ना कोई मेरा बेर चोरी कर रहा है। मैं इतने दिन बीमार क्या पड़ गई, मेरे पेड़ के बेर चोरी होने लगे। मगर कौन है वो जो ऐसा कर रहा है? कहीं कोई जानवर तो ऐसा नहीं कर रहा। बुढ़िया कई बार अपने पेड़ पर नजर रखती, पूरी रात भर उसकी देखभाल करती, मगर जैसे ही वो सुबह बेर तोड़ने आती थी, बेर के सभी बेर गायब रहते थे। एक दिन बुढ़िया देखती है उसकी पड़ोसन बेर खा रही है। ये देख वो सोचती है, कहीं इतने दिन से ये तो मेरे बेर को चोरी नहीं कर रही, क्योंकि जब मैं बीमार थी तब सिर्फ यही मेरे घर आती थी। यही सोचकर बुढ़िया पड़ोसन के पास आती है। वाह चंपा, तू ऐसे करेगी मुझे नहीं लगा था। मैंने क्या कर दिया? मतलब मैं बीमार थी, लाचार थी, तूने मुझे उस वक्त भोजन दिया तो तू क्या हर रोज मेरे घर से बैर चोरी करके ले जाएगी? छी 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 छी, ये आप क्या कह रही है? मैं क्यों चोरी करूंगी आपके बैर?
हाँ तो बता, ये बेर कहाँ से आए तेरे पास? अरे मैं अभी बाजार गई थी, वहीं से लेकर आई हूँ। मतलब मैंने आपकी मदद की और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। इसलिए लोग कहते हैं किसी का अच्छा करने भी जाओ तो वो आपको गलत ही समझेंगे। गुस्सा होकर चंपा अपने घर के अंदर चली गई और बुढ़िया वापस अपने घर आ जाती है। अगर ये चोरी नहीं कर रही तो आखिर कौन है जो मेरे बैर चोरी कर रहा है? गांव के कुछ शरारती बच्चे थे जो सुबह 4 बजे बुढ़िया के बैर के पेड़ पर बेर तोड़ने आते थे। जब वो बुढ़िया बीमार पड़ती थी तब से उन लोगों ने ये शुरू किया था। दोस्तों, सुना है जिसका पेड़ है वो अब स्वस्थ हो गई हैं, कहीं हमें पकड़ ना ले। अरे आज तक हमें कोई पकड़ पाया है क्या जो वो पकड़ लेगी? तुम सभी डरो मत, जिस वक्त हम लोग जाते हैं उस वक्त तो कोई आता भी नहीं है। सुबह सुबह वो बेर के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और पेड़ से बेर तोड़कर खाने लगते हैं और अपनी अपनी जेब में भरने लगते हैं। वाह, इस पेड़ के बेर तो हर रोज बहुत मीठे होते हैं। यही वजह है जो हम इसकी ओर खींचे चले आते हैं। भाइयों, जितना हो सके उतना बेर अपनी अपनी जेब में भर लो। सभी बच्चे खाकर वहीं पास में शौच करके चले जाते हैं। बुढ़िया हर रोज थोड़ा पानी बाहर रखती थी। उसी पानी का इस्तेमाल करके वो बच्चे शौच करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह सुबह बुढ़िया बैर के पेड़ के पास आती है तो देखती है फिर से सभी बैर गायब है। अरे कौन है जो बैर गायब कर रहा है? अभी कुछ ही घंटे पहले तो मैं सोने गई थी, तब तक तो सब सही था, फिर अचानक बैर गायब कहाँ हो गया? बूढ़ी को गंदी बदबू आने लगती है। तभी उसकी नजर शौच पर पड़ती है। छी छी छी, बैर तो चोरी करके जाते ही है वो चोर, और अब शौच करके भी जाने लगा। छी छी। जहाँ बुढ़िया ने पानी रखा था वो पानी भी खत्म था। लगातार ऐसे होने पर बुढ़िया बहुत गुस्सा हो जाती है। अब बहुत हो चुका, अब तो मैं चोर को सबक सिखाकर ही रहूंगी। जो पानी बुढ़िया बाहर रखती है उसमें उसने लाल मिर्च मिला दिया। अब तो पता चलेगा चोर को किससे पंगा लिया है। बच्चे सुबह बेर तोड़ने आते हैं और बेर तोड़कर खाते हैं और शौच करते हैं। शौच करने के बाद बुढ़िया का रखा हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। उस पानी में लाल मिर्च थी जिस वजह से उन्हें जलन शुरू हो जाती है। अरे रे, बचाओ बचाओ, बहुत जल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत जल रहा है, बचाओ। अच्छा तो ये है चोर। क्यों बच्चों, तुम लोग हर रोज मेरे पेड़ के बैर क्यों चुरा कर ले जाते हो? तुम लोगों को पकड़ने के लिए ही मुझे ये करना पड़ा। तुम लोगों की वजह से मुझे इतना नुकसान झेलना पड़ा। अरे हमें माफ करो, हमें माफ करो, अब हम यहाँ कभी नहीं आने वाले हैं। अरे रे रे, बहुत जल रही है। चिल्लाते चिल्लाते सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और वापस कभी उस बुढ़िया के बैर के पेड़ के पास नजर नहीं आते थे। चलकर चंपा से माफी मांग लेती हूँ, मैंने उस पर गलत इल्जाम लगा दिया था। बूढ़ी चंपा के पास आती है। चंपा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया था। कुछ बच्चे हर रोज मेरे बैर चोरी करके ले जाते थे और मैंने तुझ पर इल्जाम लगा दिया। तूने तो मेरी कितनी मदद की है। चंपा बुढ़िया को माफ कर देती है। अब बुढ़िया वापस बैर बेचने शुरू कर देती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।